x का मान ज्ञात कीजिए। 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 2430 हो। हमें x का मान निकालना है। 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1, इसका मान हमें 2430 दिया हुआ है। हमारे पास घातांक का एक फॉर्मूला होता है, a की पावर m हो गुणा a की पावर n हो, तो हम इसको a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, जब a की पावर m हो और भाग में a की पावर n हो तो हम इसको a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ये पावर m पहले आएगी और n बाद में आएगी। यहाँ पर देखो यही फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 1 m माइनस 1, m का मान x है और n का मान 1 है, तो इस तरीके से भाग में लिख सकते हैं। 3 की पावर x बटा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है a की पावर m प्लस n, m का मान x है और n का मान 1 है, यहाँ पर प्लस है तो इनका गुणा करना है। 3 की पावर x गुणा 3 की पावर 1 बराबर 2430। ये कितना होगा? 3 की पावर x, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, प्लस 3 की पावर x और 3 की पावर 1 का मतलब 3 बराबर 2430। यहाँ पर भी देखो 3 की पावर x है और यहाँ पर भी 3 की पावर x है, तो 3 की पावर x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1/3 रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा 3 रहेगा, बराबर क्या है 2430 है। अब इसको हल कर लीजिए। 3 की पावर x, 3 का 3 से गुणा किया 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो ऊपर 10 आएगा और नीचे 3 बराबर 2430। यहाँ से हम 3 की पावर x का मान निकालें, ये 3 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा होगा, 2430 के साथ 3 का गुणा हो जाएगा, और ये 10 गुणा में है, उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। 243 को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। इसको भी हमें 3 की पावर में बदलना होगा, तो 243 को 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है, और गुणा में 3 की पावर 1 है। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है? 3 को 5 बार गुणा करना, 3 4 5, 3 का 3 से किया 9, 9 का 3 से 27, 27 का 3 से 81, 81 को 3 से गुणा करके देख लीजिए, 243 ही आएगा, 3 8 24, तो 243 आ रहा है, तो 243 को 3 की पावर 5 से लिखा जाता है। इस फॉर्मूले से हम इसकी घात को जोड़ सकते हैं। देखो इसका बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी पावर जुड़ जाएगी। 3 की पावर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 6 है। देखो इसका आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है। जब दोनों तरफ आधार समान हो और बराबर का साइन हो तो उनकी घातें भी बराबर होती है। इसकी घात x है और इसकी घात 6 है, तो ये भी बराबर हो जाएगी, तो x का मान 6 आएगा और ऑप्शन ए इसका सही होगा।